हेलो एवरीवन। आज 22 जनवरी 2026 टुडे। टॉपिक करेंट अफेयर्स। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एसकेसी सर केजीएस का है। सभी पीसीएस एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। बदल जाओ वक्त मोटिवेशन, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। टीम का कोच। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? इसका थीम क्या है? एक आंसर देना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? गर्ल्स फॉर फ्यूचर। और फिर कब से मनाया जाता है? तो 2008 से मनाया जाता है। 2008 से सुचेता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री बनी थी, उसके जयंती पे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सीनियर महिला महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? महिला सीनियर अमोलिया वाल्ड वाल्व रेड्डे को 39 वर्षीय है, कोस्टारिका का है। अच्छा, खालिदा जमील पुरुष फुटबॉल टीम का है। खालिदा जमील पुरुष फुटबॉल टीम को। और सरजार्ड मारिज ने महिला हॉकी टीम का। अमोल मजमूदार महिला क्रिकेट टीम का है और पुरुष। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक के लिए विस्तार को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल अटल पेंशन योजना को कब तक के जैसे बढ़ावा दिया है? 2030-31 तक के। अटल पेंशन योजना का प्रारंभ मई 2015 में हुआ था। असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक के लिए पेंशन योजना योजना का उद्देश्य था। योग्यता कितना होना चाहिए? 18 से 40 वर्ष की आयु होना चाहिए। लाभ 60 वर्ष पूरा होने पर 1000 से 5000 तक प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लाभार्थी लाभार्थी को 8.66 करोड़ रुपया। अच्छा, सिडबी को 5000 करोड़ आवंटन को मंजूरी दिया गया है। कितना? 5000। सिडबी को कितना दिया गया है? 5000 करोड़ आवंटन को मंजूरी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने गए हैं? नितिन नवीन बने हैं। कौन बने हैं? नितिन नवीन। नितिन नवीन के बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कितना उम्र के हैं? 45 वर्ष के हैं। नितिन नवीन सबसे युवा 45 वर्ष के विधायक। एमएलए कहाँ से? बांकीपुर से, पटना से रहे। 5 बार लगातार 5 बार लगातार क्या विधानसभा के सदस्य रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे ने अपने सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? चंदन सिन्हा को। किसे? चंदन सिन्हा को। चंदन सिन्हा को किसे? चंदन सिन्हा को। भारतीय रेलवे ने सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? चंदन सिन्हा को। किसको? चंदन सिन्हा को। और सतीश कुमार क्या है? वर्तमान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है। जय वर्मा सिन्हा क्या है? पहली महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष है। जय वर्मा सिन्हा। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अभी वर्तमान अध्यक्ष है। अच्छा, आस्था पुनिया क्या है? पहली महिला फाइटर पायलट के अध्यक्ष, फाइटर पायलट रहा है। क्वेश्चन, अति विशिष्ट रेल पुरस्कार किसे? रेल मंत्रालय का सर्वोच्च सम्मान चंदन सिन्हा को मिला है। अति सम्मान रेलवे पुरस्कार चंदन सिन्हा को मिला है। किसको? चंदन सिन्हा। नन्हे फरिश्ते अभियान बच्चों को तस्करी से बचाना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रकाशित जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक आर एन आई में शीर्ष स्थान कौन सा देश है? फर्स्ट में कौन सा? सिंगापुर रहा है। और दूसरा में स्विट्जरलैंड। और 16वें में कौन? भारत रहा है। अफ्रीका गणराज्य 154 में, मतलब सबसे अंतिम में है राष्ट्रीय जिम्मेदार। और पाकिस्तान 9वां है। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक जारी कौन रिपोर्ट करता है? वर्ल्ड वर्ल्ड इंडस्ट्रियल फाउंडेशन तथा जेएनयू और आईआईएम मुंबई द्वारा विकसित किया गया है। इंडिकेशन सूचक क्या है? नैतिक नेतृत्व, जिम्मेदार शासन और सत्ता वैश्विक भविष्य। 3 वर्षों का गहन अध्ययन किया जाता है। अच्छा, प्रमुख वैश्विक सूचकांक 2025-26 देखे थे हैं। सूचकांक
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 कहाँ में? 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? 80वां स्थान है। सिंगापुर टॉप स्थान, सिंगापुर और जापान प्रथम स्थान पे है। फिर वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वां स्थान। सतत विकास एसडीजी में कितना है? 99। एसडीजी में भारत का स्थान कितना है 2025 का सूचकांक में? 99। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151। और वैश्विक भूख सूचकांक में 102। वैश्विक भूख सूचकांक में 102। वैश्विक लैंगिक अंतराल में 131वां। वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान। जलवायु परिवर्तन मानव विकास सूचकांक में कितना? 130वां। मानव विकास सूचकांक में 30वां स्थान है। अच्छा, मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। जलवायु जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन है? जर्मन वाच जारी करता है। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? लखनऊ में। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित? लखनऊ में। क्वेश्चन 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी कहाँ में? उद्घाटन आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल है। संबोधन करेगा ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष है। भागीदारी संसद के दोनों सदन में किया जाएगा। कौन? आनंदीबाई पटेल उद्घाटन करेगा। यूपी के राज्यपाल है। कौन है? यूपी के राज्यपाल। उद्देश्य क्या है? विधायी कार्यों के सुदृढ़ करना। क्या करना? सुदृढ़ करना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का 18वां संस्करण कहाँ में? भारत में। ब्रिक्स का 18वां संस्करण भारत में। 20वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन IDS बेंगलुरु बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ में? प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ में? भुवनेश्वर में। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ? भुवनेश्वर में। AI इम्पैक्ट 2026 कहाँ? भारत में। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 कहाँ है? भारत में। QS इंडिया समिट 2026 गोवा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दिसंबर 2025 में। कहाँ? दिसंबर 2025 में। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष दिसंबर में वार्षिक आधार पर कितना प्रतिशत में वृद्धि हुई? 8 प्रमुख उद्योगों में। प्रमुख उद्योग 3.7%। सीमेंट में फर्स्ट नंबर पे 13.5% वृद्धि हुआ। फिर इस्पात में 6.9%। बिजली में 5.3%। उर्वरक में 4.3%। कोयला में कितना परसेंट? 3.6%। अगर क्रूड ऑयल के बोलते हैं तो निगेटिव में गया है। निगेटिव में 5.6% निगेटिव में गया है। प्राकृतिक गैस भी 4.4% निगेटिव। पेट्रोलियम रिफाइनरी एक दशम -1.0। 8 प्रमुख उद्योगों जिसे IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है। 40% योगदान है। कोर इंडस्ट्रियल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय MOCI द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। 8 में पीएम नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुए समझौते के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। व्यापार को 2035 तक के दोगुना करने को $200 200 अरब करना है। भारतीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCS जारी करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति हैं। रक्षा अंतरिक्ष ऊर्जा और खाद्य में समझौता करेगा। रक्षा अंतरिक्ष और खाद्य में समझौता करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक इंडोरेंस का नेतृत्व में किस देश ने किया है? डेनमार्क ने। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन आर्कटिक इंडोरेंस नाटो नाटो देशों का संयुक्त अभ्यास है। अमेरिका शामिल नहीं हुआ। नेतृत्व डेनमार्क है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा तथा भविष्य पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया NDRF का कौन सा 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है? जिसके स्थापना दिवस 2026 को
2006 को स्थापना हुआ था। आपदा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, डीएमए 2005, आपदा प्रबंधन तैयारी 2019 जनवरी 2006 में स्थापना हुआ था। एनडीआरएफ में 21वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के अध्यक्ष सीएम होता है। जिला के कौन होता है? जिला जिला प्रबंधन डीडीएमए के अध्यक्ष कौन होता है? डीएम होता है। 2025 में नोबेल पुरस्कार विजेता मुख्य नोबेल प्राइज 2025 में किसको किसको मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारियन कोरिना मचाडो को मिला है। वेनेजुएला के विपक्षी दल के नेता है। क्यों मिला था? लोकतंत्र को बढ़ावा देने और तानाशाही और अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष किया था। हाल ही में उन्होंने कोई बात नहीं। अगर आपको और कुछ जानना हो या किसी और विषय पर जानकारी चाहिए हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को प्रतीकात्मक रूप से दे दिया है, लेकिन आधिकारिक विजेता वही मचाडो ही मानी जाती है, क्योंकि नोबेल कमेटी चाहती है कि पुरस्कार हस्तांतरित नहीं हो सकती। और दूसरा में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? विजेता लाजलो क्रास्नोडार्फ को मिला है। हंगेरिया उपन्यासकार क्यों मिला है? उनके गहन दर्शनात्मक और प्रभावशाली लेखन के लिए मिला है, मतलब साहित्य के लिए मिला है। किसको? हंगेरिया हंगेरिया को मिला है। बिल्कुल। नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं अक्सर काफ़ी दिलचस्प होती हैं और कई बार अफवाहें भी फैल जाती हैं। अगर आपको नोबेल पुरस्कारों से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए हो या किसी और पुरस्कार या समारोह के बारे में जानना हो तो मैं खुशी से मदद करूंगा। मिला है माइकल एस डेवोट जॉन क्लर्क क्यों मिला है? क्वांटम यांत्रिक और ऊर्जा क्वांटम अभिनव में काम करने के लिए। किसको मिला है? जॉन मार्टिन को मिला है। माइकल अच्छा रसायन रसायन में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? सुषमा सुषमा किचिगावा को मिला है। रिचर्ड रॉबसन और उमर एम जोगी को मिला है। क्यों मिला है? मेंटल और ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क नाम से नई सामग्री विकसित करने के उत्कृष्ट में योगदान मिला है। शरीर क्रिया विज्ञान एवं चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? मारिया ई बुरकॉन को मिला है। फ्रेड रेम्सडेल एरिज़ा इतना को क्यों मिला है? प्रतिरक्षा प्रणाली नियंत्रण पर नई खोज के लिए मिला है। फिर आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जियोल मॉर्सियर को मिला है। क्यों मिला है? आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रगति समझने के लिए। नोबेल पुरस्कार का इतिहास कब से रहा? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल 1895 ईस्वी बजट के अनुसार हुई थी। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। यह पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं और उन लोगों को और संस्थाओं को जिन्होंने मनुष्यता, विज्ञान, शांति और चिकित्सा अर्थव्यवस्था में असाधारण योगदान दिया हो। बिल्कुल। नोबेल पुरस्कारों का इतिहास काफ़ी भारत के प्रमुख संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार को वैध किया गया था। कब किया गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध जोड़े दिए गए थे। फिर दूसरा सातवां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ABCD राज्यों की व्यवस्था समाप्त की गई थी। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति दिया गया था। अनुच्छेद नंबर 368 बदला गया। 25वां संविधान संशोधन 1971 संपत्ति के अधिकार को कमजोर किया गया। मौलिक अधिकार पर सीमा तय हुई। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और केंद्रों को अधिक शक्तियां दी गई। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। आपातकाल से सुरक्षा बढ़ाई
ये 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन दल बदल दल बदल दल दल बदल विरोधी कानून जोड़े गए दल बदल विरोधी कानून जोड़े गए। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। रुका ना। 101वां संविधान संशोधन 2016, 101वां संविधान संशोधन का हुआ था 2016 में जीएसटी को लागू किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन 2020, एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ावा दिया गया। एंग्लो इंडिया नामांकन समाप्त किया गया। 73वां 74वां पंचायती राज। 86वां शिक्षा का अधिकार जीएसटी। 101, 103 ईडब्ल्यूएस आरक्षण। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद।